हेलो बच्चों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आपकी टीचर शारदा थानवी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, आज हम कर रहे हैं 10th क्लास में एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत आपके अध्ययन विषय के लिए लगी हुई कविता संगतकार। इस कविता की व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी अपने इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, मंगलेश डबराल की कविता, जो राइटर है इसके वो है मंगलेश डबराल। इनकी कविता है। इस कविता में जो संगतकार उसे कहते हैं बच्चों, जो गायक, मुख्य गायक होता है, उसके स्वर में स्वर मिलाकर के उसको स्वर को गति प्रदान करता है। जो मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर के उसे गति प्रदान करता है वो कहलाता है संगतकार। संगतकार मतलब साथ देने वाला। अगर हम इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको ऐसे व्यक्तियों का आभास भी होगा जो आपको जीवन के हर पथ में, चाहे वो गीत ही क्यों ना हो, चाहे वो गीत गाने का हो या फिर आपका अलग कोई भी कर्म पथ हो, उसके ऊपर भी आपको उत्साह देने वाले जो लोग आपके साथ में हैं वो आपके लिए संगतकार की भांति काम करेंगे। तो यहाँ पर हम कविता के अंदर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक मुख्य विषय किसके लिए है? मुख्य गायक के लिए है कि मुख्य गायक के साथ में जो एक व्यक्ति उसके साथ साथ में गाता है, उसके स्वर को गति प्रदान करने के लिए वो वास्तव में कौन कहलाता है? संगतकार कहलाता है। मुख्य गायक जब गाते गाते कभी कभी अपने संगीत के जंगल में जब उलझ जाता है या स्वरों में उलझ जाता है, या स्वर उसको समझ नहीं आता कि वो ऊंचा लेकर के जाए या नीचा लेकर के जाए, या जो जब उसका स्वर टूटने लगता है तब उसका वास्तव में साथ देने का कार्य कौन करता है? संगतकार करता है। तो देखिए, बिना देर किए हम सबसे पहले कविता की पहली पंक्ति पढ़ते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। तो यह आवाज किसकी थी बच्चों? संगतकार की। कवि मुख्य गायक के स्वर में मिलाने वाले उस संगतकार के महत्व को दर्शाता है पहली पंक्ति में। ठीक है, महत्व को दर्शाते हुए कहता है कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गीत गाता है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। अब कवि कहता है, जब मुख्य गायक गीत का स्वर प्रारंभ करता है तो उसके चट्टान जैसे भारी स्वर में जो साथ देता है, जो सहारा देता है, जो सहारा देकर के उसके सुर को संभाले रहता है, वो होता है संगतकार का स्वर। संगतकार की आवाज मुख्य गायक की अपेक्षा कौन सी होती है? सुंदर होती है, कमजोर होती है और कांपती भी होती है, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास स्वयं के लिए नहीं होता लेकिन उस दूसरे के लिए होता है। मुख्य गायक के लिए आत्मविश्वास होता है, वो आत्मविश्वास से लबरेज होता है, यानी कि भरा हुआ होता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गीत के स्वरों को इधर उधर नहीं होने दूंगा, मुझे उत्साह जारी रखना है और मेरे स्वर से जो मुख्य गायक के स्वर को मिलाए रखना है। ठीक है, तो जो आवाज है संगतकार की, वो आवाज कैसी है? सुंदर है, कमजोर है और कांपती हुई है। किसकी अपेक्षा? मुख्य गायक की आवाज की अपेक्षा। ठीक है, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है। यह संगतकार गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, उसका कोई शिष्य भी हो सकता है, या कोई उसके दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार, तो वो कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में, जो गाना सीखने की गरज में, ठीक है, उसको भी गाना सीखना है, इसकी गरज में वो आया है किसके पास में? मुख्य गायक के पास में, कि मैं भी गाना सीख जाऊंगा इनके सानिध्य में रह करके, इसलिए वो उसका सामीप्य पाना चाहता है। ठीक है, वह रिश्तेदार संगीत सीखने का इच्छुक कहीं दूर से पैदल चल करके आया हुआ हो सकता है। यह संगतकार पुराने समय में ही मुख्य गायक की ऊंची और गंभीर आवाज में अपनी आवाज को मिलाता भी चला आ रहा है। देखिए, वह अपनी गूंज मिलाता चला आया है प्राचीन काल से। यह संगतकार प्राचीन काल से अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज में मिलाता चला आ रहा है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, कवि आगे कहता है, गायक
जब कठिन तानों में भटक जाता है, यानी कि कठिन स्वरों में भटक जाता है, अर्थात स्तर का साथ में नहीं रह जाता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गायक की स्थिति उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कौन सा स्वर लेना है, या भटकाव की स्थिति आ जाती है, या कभी कभी ऐसा हो जाता है स्वर भारी होने लगता है। तो उस समय क्या करते हैं, वो स्वर में गा नहीं पाता, तो संगीतकार ही अपने स्वर से उसे संभालता है, या अपने ही सरगम पर लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद एक ऐसा स्थान जहां पर उसे समझ में ना आए, जहां पर मुख्य गायक को ना समझ में आए कि वास्तव में यहाँ पर गीत के अंदर कौन सा तान लेनी चाहिए, कौन सा स्वर लेना चाहिए, एक ऐसा स्थान संगीत में। तब संगीतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, तब वास्तव में संगीतकार ही उस स्थायी स्वर को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, कवि कहता है वो इस समय गा करके उसकी स्थिति को संभाले रखता है, उसके सुर को संभाले रखता है, उसके स्वर को संभाले रखता है। इस भूमिका का निर्वाह करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे वह मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामानों को समेट रहा है। ठीक है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हुआ उसका बचपन। बचपन में क्या होता है बच्चों, बचपन में बच्चे खिलौने खेलते खेलते भूल जाते हैं उनको समेटना, फिर उनको समेटता कौन है, उनको उन बच्चों का ध्यान रखने वाले। तो वही यहाँ पर संगीतकार की स्थिति बताई गई है। जिस प्रकार से बचपन में खिलौने समेटने भूल जाते हैं बच्चे, उसी प्रकार से जब गीत गाता हुआ मुख्य गायक अपने सुरों को भूल जाता है, अपने स्वरों को भूल जाता है, तो उन स्वरों को समेटने का कार्य कौन करता है, संगीतकार करता है। जब वह नौसिखिया था, यानी कि जब मुख्य गायक ने गाना गाना सीखा था, संगीतकार उसी समय से उसके साथ में है। जब वो नौसिखिया था, जब उसे गाना गाना नहीं आता था, लेकिन संगीतकार उसके साथ में उसी समय से है, तो ऐसा करके वह उसे एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वह भी ऐसा ही करता था जब वह नौसिखिया हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद दिलाता है, यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन है कि संगीतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है। संगीतकार मुख्य गायक को यह याद दिलाता है कि जब वह बचपन में नौसिखिया था, तब वह भी अपने मुख्य गायक के साथ स्वर को अपने स्वर में सहारा देता था। यानी कि मुख्य गायक भी क्या था, मुख्य गायक भी कभी ना कभी संगीतकार था, और वो भी अपने गुरु के साथ में सहायता देता था, और आज वो एक मुख्य गायक के रूप में प्रतिस्थापित हुआ है। तो ये देखिए, हमने इतनी पंक्तियां की हैं। अब आगे की पंक्तियों में चलते हैं हम। देखिए जो आगे की पंक्ति है, देखिए अगली पंक्ति आपके पास में, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ते हुए उत्साह अस्त होता हुआ। कवि कहता है कि संगीतकार का महत्व केवल मुख्य गायक की सहायता करने के कारण से नहीं, वो मानवीय गुणों से भी लबरेज होता है, भरा हुआ होता है, परिपूर्ण होता है। ठीक है, अब आगे की पंक्तियों में देखिए, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, किसका गला, यहाँ पर हम मुख्य गायक की बात कर रहे हैं बच्चों। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, सप्तक कहते हैं संगीत के 7 स्वर, वो क्या कहलाते हैं, सप्तक। ठीक है, तार सप्तक मुख्य सप्तक के ऊपर की ध्वनि, मध्य सप्तक के ऊपर की ध्वनि तार सप्तक कहलाती है। मध्य सप्तक के ऊपर की ध्वनि यानी कि ऊंचा स्वर, वो क्या कहलाता है, तार सप्तक। तो जब ऊंचे स्वर को खींचने में जब उसका गला बैठने लगता है मुख्य गायक का, कवि कहता है जब ऊंचे स्वर में गाते हुए, उच्च स्वर में गाते हुए उसकी आवाज तार सप्तक तक पहुंचती है, और उसका गला उस ऊंची आवाज में गाने के कारण उसका गला क्या करने लगता है, बैठने लगता है, आवाज भर्राने लगती है, प्रेरणा साथ छोड़ते हुए उत्साह अस्त होता हुआ। आवाज भर्राने लगती है, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ उसका उत्साह कम होने लगता है, उत्साह अस्त होता हुआ उसका उत्साह कम होने लगता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ यानी कि बुझता हुआ स्वर। यहाँ पर ये लिखा है ना बच्चों, आवाज जैसे राख सा कुछ गिरता हुआ, तो ये मतलब है आपके पास में बुझता हुआ स्वर। बुझते हुए स्वर को के लिए ये आई है आपके पास में आवाज जैसे राख जैसा गिरता हुआ स्वर। ठीक है, तो इसके लिए यह है आपके पास में। अब ये देखिए, कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि मुख्य गायक की आवाज भराने लगी है, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगी है, उसका उत्साह कम होने लगा है, यानी कि अस्त होने लगा है। उसकी आवाज से ऐसा आभास होने लगा है कि अब उसका आवाज उसका साथ नहीं दे रही है।
तब निराशा गायक पर अपना प्रभाव दिखाने लगती है। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता है, यानी कि साहस बंधाता हुआ, ठीक है ना। जब आवाज कमजोर हो जाती है, जब मुख्य गायक की आवाज कमजोर हो जाती है, तब मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता हुआ, यानी कि साहस बंधाता हुआ कि डर मत, मैं हूं तेरे साथ, तुम गाना जारी रखो, मैं तुम्हारे स्वर को संभालने के लिए तुम्हारे साथ हूं। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता है, यानी कि साहस बंधाता हुआ, धीरज बंधाता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, साथ देने वाले व्यक्ति का स्वर उसके साथ में चला आता है, यानी कि वो उसकी आवाज में अपनी आवाज मिला देता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। ये तो तब की बात है जब वो अपने साहस को छोड़ रहा है, वो अपनी आवाज को मिला नहीं पा रहा है, ये तो तब की बात है बच्चों। लेकिन कभी कभी वह यूं ही साथ दे देता है उसका, कभी कभी वो यूं ही अपनी आवाज मिला देता है उसके साथ में, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताना चाहती हूँ। आपके पेरेंट्स आपको कभी भी, आप जब अकेले भी पड़ जाते हो जीवन में, तब भी वो आपको कहते हैं बेटा तू अकेला नहीं है, बच्चे तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। कुछ ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा आपके साथ में रहते हैं, जो आपको हमेशा एहसास दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हो। तो संगतकार की भी स्थिति वहां पर वैसी ही होती है, जो मुख्य गायक को ये ढाढ़स बंधाता है कि वास्तव में तू अकेला नहीं है। और यह फिर से गाया जा सकता है कि तू अभी निराश मत हो, तू अभी अपने आप को निराशा वाले उसमें स्तर पर मत लेकर के जा, क्योंकि अभी मैं साथ देने के लिए तेरे साथ में हूँ। वह उसको सांत्वना प्रदान करता है और यह उसको बताने का भी प्रयास करता है कि वह उस अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ में हूँ। और इस चीज को, इस स्वर को पुनः लगाया जा सकता है, मैं इसमें साथ देने के लिए तेरे साथ में तत्पर हूँ। अब आगे की पंक्ति देखते हैं बच्चों, देखिए। फिर कहता है, देखिए जो आपके पास में कवि आगे कहता है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है जब संगतकार उसे ढाढ़स बंधाता है, धीरज बंधाता है, गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। किसकी आवाज में? यहाँ पर हिचक के लिए आया है ना, ये जो हिचक किसके लिए आया है बच्चों? संगतकार की आवाज के लिए, ना कि मुख्य गायक की आवाज के लिए। जो हिचक शब्द आया है वो संगतकार की आवाज के लिए आया है, ध्यान रखिएगा। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो कवि कहता है, जो उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है, वास्तव में वह उसकी हिचक नहीं दिखाई देनी चाहिए। कवि कहता है ये हिचक नहीं, वास्तव में एक संकोच है, एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर वो चाहकर भी अपने आप को मुख्य गायक के से ज्यादा प्रस्तुत नहीं कर सकता, चाहे उसके अंदर कितनी भी योग्यता हो, लेकिन वो अपने आप को, स्वयं को हमेशा मुख्य गायक से नीचे ही रखेगा। यह उसका मानवीय गुण है, यह उसका मानवीय गुण है कि नहीं, मेरा जो गुरु है या मैं जिस गुरु के लिए गा रहा हूँ उस गुरु से ऊपर मैं नहीं जा सकता। तो वो अपनी आवाज को ऊंचा ना उठाने की कोशिश नहीं करता। वो ऊंचा गा सकता है, वो इतना योग्य भी है, लेकिन फिर भी उससे अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता। उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कवि कहता है यह उसकी विफलता नहीं है, उसकी हार नहीं है, वास्तव में क्या है, उसकी मानवता होती है, क्योंकि वह जो मुख्य गायक को अपना श्रद्धेय समझता है, श्रद्धेय मतलब उसके प्रति श्रद्धा रखता है, श्रद्धा रखता है, वो उसके प्रति अपनी भक्ति भावना को रखता है, उसके प्रति अपनी श्रद्धा को रखता है। इसलिए संगतकार का भाव वास्तव में प्रशंसनीय है। उसकी जो सहायता करने की प्रवृत्ति का वास्तव में हम उसको मानवीय गुणों से परिपूर्ण समझ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको इसकी व्याख्या? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।